नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत विद मनीष सर। जैसा कि आपने वर्णमाला भाग फर्स्ट में पढ़ा था कि जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। तो स्वर में जो 13 प्रकार के स्वर होते हैं उसमें स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। और जो व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कल मैंने कहा था कि इनको बोलने के बाद मैंने आपको थोड़ा बोर्ड पे भी समझाया था, लेकिन वो होते कौन से हैं, कौन से जो 13 स्वर होते हैं, कौन से 33 व्यंजन होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला इतने काम की चीज है कि ये आपके 6 से लेकर 10 तक ये आपके काम आती है और लगभग 33% क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो संधि है उसके अंदर भी ये काम आ जाएगा आपके, क्योंकि संधि के अंदर भी पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या और भी कई तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उससे पहले, उनसे बात करने से पहले मैं आपको पहले वर्णमाला के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये मेरे सामने है। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि वर्णमाला में टोटल 46 वर्ण होते हैं। तो देखिए, अब इसमें स्वर स्वर देखिए, मैंने बताया स्वर 13 प्रकार के होते हैं। तो 13 प्रकार के स्वर के अंदर ये देखिए, जो ह्रस्व स्वर हैं ये 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, ए, ई, उ, री, र, ये 5 ही हो गए। उसके बाद में दीर्घ स्वर मैंने बताया 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ारी, ए, ओ, औ। तो ये हो गए 8 प्रकार के दीर्घ स्वर। उसके बाद में मैंने आपको बताया व्यंजनानी यानी व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजनानी संस्कृत में कहा जाता है, ये 25 प्रकार के यानी 25। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें वर्ग के हिसाब से होता है। प्रत्येक व्यंजन में वर्ग होते हैं, यानी 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क वर्ग में देखिए कौन कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, ड़। फिर च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। उसके बाद में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ण, ण। उसके बाद में त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 25 अक्षर हो गए। तो अब देखिए, इसके अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, है ना? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 5। यानी कि संस्कृत में पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनानी वर्गस्य कति अक्षर भवति। तो हमें बताना है 5, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब देखो, ये कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं। इसमें देखिए य, र, ल, व, ठीक है। उसके बाद में होता है उष्मान यानी उष्म व्यंजन, यानी श, श, श और है, ये जो होते हैं। अब देखिए, इसके अलावा इस वर्णमाला में इन 46 के अलावा दो और देखिए कौन कौन सी चीजें होती है। एक होता है विसर्ग होता है। विसर्ग तो आप जानते हो कि संस्कृत में मेन चीज वही है, यानी कि जो 2 बिंदु होते हैं उन्हें विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक है अनुस्वार, यानी किसी भी कुछ लिखा होता है उसके ऊपर जब ये बिंदी लगी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये संस्कृत वर्णमाला आपके सामने है। तो देखिए, आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने किसी ऐसे दोस्त को भेज दीजिए जिसको ये समझ में नहीं आता है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपको पुण्य भी मिल जाएगा, है ना। तो फिर आपको अच्छा लगे तो मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आप उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है हमारा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।